नजम मज़ारी आज एक बिजनेसमैन तो है, लेकिन सबसे पहले उसने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया? बिजनेसमैन होने से पहले नजम मज़ारी कौन थे? जो भी इंसान किसी ओहदे पे पहुंचता है या उसको कोई ओहदा मिलता है ज़िंदगी में, या उसको कामयाबी मिलती है, या उसको कोई नाम मिलता है, या उसको कोई पहचान मिलती है, तो वो एक तो आपकी ज़ाहिर सी बात है वालिदैन की दुआएं होती हैं, दूसरी आपकी मेहनत भी होती है। देखिए ना, वालिदैन तो अगर एक पेरेंट्स हैं, उनके 5 बच्चे हैं, तो पाँचों के 5 जो है ना कामयाब नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स ने उनको दुआ नहीं दी, पेरेंट्स दुआ सबको देते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगला स्टेज है कि मेहनत कौन करता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिस बंदे ने मेहनत की है तो उसकी मेहनत रायगा नहीं गई है। वो कहीं ना कहीं घूम फिरे, कभी कभार उसका इम्पैक्ट लेट आता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आता ज़रूर है। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ज़िंदगी में मेहनत करते रहें और पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मैंने क्या किया है, मैंने कितना, आप और अचीव करते जाएं और कामयाब होते रहें। तो हमेशा मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अल्लाह आपके साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है। अच्छा यार, ये टर्निंग पॉइंट है जब मैंने अब एक बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला किया। तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में जब आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है नया? देखिए, जहाँ तक बात होती है ये बिज़नेस की ना, ये कुछ चीज़ें आपकी जेनेटिक्स में भी आती है। हमारी जितनी भी फैमिली है वो सारी जो है ना बिज़नेस ओरिएंटेड है, सब ने ही बिज़नेस किया है। तो जब मैं यहाँ पे, असल में मेरे ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से, मैं तो यहाँ में पढ़ने आया था। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक बंदा कमाता है और पूरी ट्राइब को संभालता है। तो मैं ज़रा फैमिली में बड़ा था, तो मुझे था कि मुझे अब जॉब से इतना तो नहीं हो सकता कि मैं पूरी फैमिली को संभाल सकूँ। तो मुझे ये था कि मैंने बिज़नेस ही करना है। बाकी लोगों को भी देखता था कि वो बिज़नेस कर रहे होते थे, तो मैं देखता था कि यार जैसे मेरी आंखें, इनकी आंखें, जैसे ये एफर्ट करते हैं वैसे एफर्ट मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, तो मैं सोचता कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उस तरह मैंने ज़िंदगी में मेहनत की कि मैंने मतलब देखा था, अच्छा मैं आगे जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, जॉब भी करनी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने जॉब किया, बाद में बिज़नेस में गए, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो होता मुश्किल है इसमें, नो डाउट, थोड़ा टफ टाइम होता है। तो ज़िंदगी में मेहनत करें, जो भी आप करते हैं अपना पैशन को फॉलो करें। यानी आपने करना क्या है, आपने ज़िंदगी में ये नहीं देखना कि ये इतना बिल गेट्स इतना अमीर है, आईटी का बिज़नेस कर रहा है तो मैंने भी सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, मैंने भी आईटी कंपनी बनानी है। नहीं, वो उसका पैशन है। अपने पैशन को डिस्कवर करें कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिस चीज़ में आप बेस्ट है उसी को आगे ज़िंदगी में लेके जाएं। अच्छा, अभी आपने पैशन की बात की, तो जब हम पैशन से किसी बिज़नेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी बैठ जाती है कि नहीं, ये नहीं हो रहा तो कुछ और कर लेते हैं, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना होता है? देखिए ना, वो अक्सर मैं इंटरव्यू में जिक्र करता हूँ, इकिगाई एक बुक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। वो जैपनीज़ ने लिखी है। जैपनीज़ ने सर्वे किया था कि जो जापान के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लोग थे उनमें क्या 4 ट्रेट ऐसे थे जो उन सब में थे। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी, ज़िंदगी में सिर्फ पैशन होना ज़रूरी नहीं है, आपने ज़िंदगी में 4 चीज़ें देखनी अपने बिजनेस में। नंबर 1 कि प्रॉफिटेबिलिटी है भी कि नहीं, आपका पैशन तो है लेकिन क्या उसमें पैसे भी हैं कि नहीं। नंबर 1 इज़ पैशन, सेकंड के प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड 1 इज़ कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मैंने फर्नीचर का बिजनेस करना है, तो क्या आप टॉप 10 में आते हैं? अगर कोई बंदा लाहौर में बात करे यार टॉप 10 फर्नीचर मेकर्स कौन से, तो कम से कम आप में उसका तो नाम होना चाहिए। और चौथी चीज़ ये देखें कि आप सोसाइटी को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि नहीं। ये अक्सर बच्चे ये करते हैं कि पैशन को फॉलो करते हैं लेकिन देखते हैं कि उस फील्ड में प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है कि यार मुझे इस जाहिर सी बात है, अब ये नहीं कि मैं कहूँगा कि पैसा मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं, पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में, देखिए उसके बगैर आपका किचन नहीं चलता। तो आप जो भी काम करें देखिए उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। और पैशन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि बस यही काम करें मेरा पैशन है। पैशन की एक डोमेन होती है। जैसे मेरी डोमेन थी कि यार मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो खालिश हो, ओरिजिनल हो, लेकिन उसमें भी मेरे पास वैरायटी थी कि मैं कॉस्मेटिक्स की तरफ जाऊँ, फूड की तरफ आऊँ, सप्लीमेंट्स की तरफ जाऊँ, तो थोड़ी वेरिएशन होती है। अच्छा, अब जाहिर है हर जो बच्चा है उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने बताया जैसे कि आपका बैकग्राउंड ही इस तरह का था कि फैमिली बिजनेस और ये वो सारा कुछ, तो शायद इतनी प्रिविलेज हर बच्चे को हासिल नहीं होगी। तो अगर किसी बच्चे के पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई नौजवान है वो बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो क्या करे? देखिए जी, मेरी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड थी लेकिन मैंने फैमिली से कोई पैसे नहीं लिए। मैंने अपना बिजनेस जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट किया। बल्कि मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट ही ज़ीरो से करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 रुपये से स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप कहें जी मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूँ। आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें और कभी शाय ना करें कि यार मेरा छोटा सेटअप है। हम अक्सर कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे जो ऑफिस था ना उसमें नीचे हम कालीन कारपेट पे बैठ के काम करते थे। मेरे पुराने वीडियोस में आप देख लीजिएगा। तो मैंने कभी शायद नहीं किया कि यार मेरे ऑफिस में टेबल चेयर ही नहीं है। लोग कहेंगे यार किस तरह का दफ्तर है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है आपके पास। तो मैंने कभी शायद नहीं किया। मैं नीचे बैठ के हम वो करते थे। मेरे पास 2 स्टाफ के बंदे, तो उनके लिए मैं खुद चाय बनाता था। मैं कभी कहेंगे यार कैसा बॉस है, मैंने चाय बना रहा, लेकिन मुझे करना पड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मेरे पास 1500 बंदे काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक एम्प्लॉय भी नहीं था हमारे पास, मुलाजिम भी नहीं था। ब्रांड है लाइमलाइट, आप बहुत वैसे ब्रांड्स का नाम लेना नहीं चाहिए। ये आपको पता है अल-फतह में एक छोटे से साइड पे अगर आप जाती थी ना, वाई ब्लॉक में सीढ़ियाँ चढ़ती थी, अल-फतह पे होता, तो साइड पे कुछ कपड़े लटके होते थे। ये वो लोग थे। आज लाइमलाइट का ब्रांड है, तो वो खुद खड़े होते थे उसके ओनर। जो अल-फतह स्टोर के ओनर है मेरे दोस्त हैं। मैं जब पुराना इनका गुलबर्ग में अल-फतह था तो ये खुद
खुद खड़े होते थे। मैं खुद अपने स्टोरों पे, दुकानों पे खड़ा होता। तो कभी शेयर नहीं करना चाहिए कि यार लोग कहेंगे कि देखो ये ओनर है और छोटे लेवल से। तो अब मैं कहता हूँ स्टार्ट छोटे लेवल से करें।